गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्री में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। पहले हम टेस्ट देख लेते हैं। आज का जो टेस्ट है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला टेस्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? आप नीचे कमेंट में बताएं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? नीचे कमेंट में बताएं। पहला टेस्ट है। दूसरा है दोस्तों, लाफिंग गैस किस गैस को कहा जाता है? इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। 5 टेस्ट लिए हैं, ये दूसरा टेस्ट है। तीसरा है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक किस वंश का शासक था? इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। तो ये थी दोस्तों आज का टेस्ट। आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब आज का जो रियल क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर करिएगा। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था। कब उतरा था? 14 जुलाई 2023 को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल रूप से सक्षम गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल रूप से सक्षम गांव कौन सा है? तो राइट आंसर करिएगा अकोदरा। गुजरात का एक गांव है साथियों अकोदरा। अकोदरा जो भारत का पहला डिजिटल गांव बना। तो अकोदरा राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, गुजरात का अकोदरा गांव भारत का पहला डिजिटल रूप से सक्षम गांव बना जहां सभी लेन देन कैशलेस होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर करिएगा इंदौर को, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया। इंदौर को लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार वीडियो बनाते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर करिएगा वन संरक्षण से। साथियों चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड का एक आंदोलन था जहाँ पर वहाँ के लोग चिपको आंदोलन शुरू इसलिए किए थे क्योंकि वहाँ पर वन संरक्षण यानी कि वन को लोग बहुत अधिक काटते थे, जिसके संरक्षण के लिए वहाँ के कुछ जागरूक लोग इसकी सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन शुरू किए थे। जब लोग पेड़ काटे थे तो अन्य लोग जो थे जो आंदोलन शुरू किए थे वो लोग जाकर पेड़ पर चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। ये बात कब का है? तो 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। किसके लिए शुरू किया गया था? तो वन संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? अभी हम टेस्ट लिए हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर करिएगा सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन जो है वो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है। तो सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, जितने लोग राइट आंसर बताएं उनका राइट आंसर होगा। बाकी इसके पहले जो था वो गोरखपुर था, पर वर्तमान में हुबली जंक्शन हो गया है। तो आप लोग राइट आंसर इसका करिएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों,
सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली जंक्शन जो है वो कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। और इसका जो प्लेटफार्म है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले कौन सा प्लेटफार्म सबसे बड़ा था? तो था गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसका राइट आंसर करिएगा वन महोत्सव अभियान। वनों की कटाई को रोकने के लिए वन महोत्सव अभियान चलाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। वन महोत्सव हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर करिएगा हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। ब्लू प्लैनेट पूछ रहा है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। जी हाँ साथियों, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका 70% हिस्सा पानी से ढका है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं साथियों हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर ए। हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जी हाँ साथियों, 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन टेस्ट लिए हैं हम। तो जिन दोस्तों ने इसका राइट आंसर 5 जून बताया है उनका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो भी टेस्ट में 5 जून बताए हैं बिल्कुल सही जवाब दिया है। हर साल साथियों 5 जून को विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को साथियों भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए यह गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, जो प्रशासन, पंचायती राज संघ, सूची आदि से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, सी नहीं ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया गीत वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व हैं? तो साथियों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कुल 5 मूल तत्व हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा। अब कौन कौन से 5 मूल तत्व हैं? तो देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
5 मूल तत्व, संप्रभुत्ता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र और गणराज्य, ये तत्व जो है पांचों शामिल हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अगर हम वर्तमान की बात करें तो साथियों, भारतीय अनुच्छेद में भारतीय संविधान में कुल 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, जबकि कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तब कितने अनुच्छेद थे, तो बताइएगा 395 थे, लेकिन वर्तमान का जब बात करेगा तब 400 से अधिक हैं, क्योंकि संशोधन के साथ इसमें अनुच्छेद जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन जब ये पूछेगा कि संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे तो ऑप्शन नंबर बी करिएगा, समझ लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक किस वंश का था? ये भी टेस्ट लिए थे, तो इसका राइट आंसर जो भी मौर्य बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं। जी हाँ साथियों, अशोक मौर्य वंश का शासक था और उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाया था। मौर्य वंश का शासक कौन था? अशोक, और उसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर करिएगा 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। जी हाँ साथियों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या देश शामिल हुए थे या भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर करिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर करेगा बहादुर शाह जफर ने किया था, यानी कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो हुआ था दिल्ली में, उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। जी हाँ साथियों, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन टेस्ट लिए हैं, तो इसका राइट आंसर करेगा 1869 में। जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो भी राइट आंसर 1869 बताया वो बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर करिएगा 1942 में। जी हाँ साथियों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर करेगा 1919 में। जी हाँ साथियों, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसका राइट आंसर क्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाले बाग में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई थी। तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर करेगा लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर करिएगा लॉर्ड, यहाँ पर लिखते हैं लॉर्ड, यहाँ पर कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? तो आप सभी जानते ही हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर करिएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जी हाँ साथियों, 1885 में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। A.O. ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन हम टेस्ट लिए थे। तो इसका राइट आंसर करेगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। N2O गैस को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा। जी हाँ साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है क्योंकि यह हल्की बेहोशी और हंसी उत्पन्न करती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला टेस्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। अगला टेस्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इन तीनों का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।